हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेम क्लासिकल मैकेनिक्स एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यूनिट 1 के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है जनरलाइज्ड पोटेंशियल। देखिए स्टूडेंट्स, क्लासिकल मैकेनिक्स एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यूनिट 2 में आपके सिलेबस में 6 प्रकार की जनरलाइज्ड नोटेशंस हैं। जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी, जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन, जनरलाइज्ड मोमेंटम, जनरलाइज्ड फोर्स और लास्ट में है आपके पास जनरलाइज्ड पोटेंशियल। इन 6 में से 5 जनरलाइज्ड नोटेशन जो हैं वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे। ये जो 6 जनरलाइज्ड नोटेशंस हैं, इनमें से आपको 2 जनरलाइज्ड नोटेशंस जो हैं वो एग्जाम में पूछी जाती हैं इन द कैटेगरी ऑफ 4 मार्क्स। तो जो आपकी लास्ट जनरलाइज्ड नोटेशन है, दैट इज जनरलाइज्ड पोटेंशियल, वो भी आपको 4 मार्क्स की कैटेगरी में ही पूछा जाता है। तो जनरलाइज्ड पोटेंशियल में 4 मार्क्स के लिए आपको कितना लिखना होगा, वही आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप हेडिंग बनाएंगे जनरलाइज्ड पोटेंशियल। जनरलाइज्ड पोटेंशियल को हम 2 केसेस में डिस्कस करेंगे। एक होगा जब हमारा सिस्टम नॉन कंजर्वेटिव होगा और दूसरा केस होगा जब हमारा सिस्टम कंजर्वेटिव होगा। तो दोनों केसेस में आपको जनरलाइज्ड पोटेंशियल के डिफरेंट एक्सप्रेशंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो पहला केस है हमारे पास, इफ द सिस्टम इज कंजर्वेटिव। अगर हमारा सिस्टम कंजर्वेटिव है तो इस केस में हम सिस्टम पे लगने वाली फोर्स को एज अ ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसी कंसेप्ट को लेकर हम पहले केस के लिए जनरलाइज्ड पोटेंशियल का एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। तो आप इसमें लिखेंगे, in this case the force acting on the system can be expressed as gradient of some scalar function v। अगर हमारा सिस्टम कंजर्वेटिव हुआ तो इस केस में सिस्टम के ऊपर लगने वाली फोर्स को हम एज अ ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर पोटेंशियल फंक्शन v की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मीन्स हम f को लिख सकते हैं, f वेक्टर को लिख सकते हैं माइनस ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन, जो कि होगा यहाँ पर v। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेटिव सिस्टम। अगर हमारा सिस्टम कंजर्वेटिव हुआ तो उस सिस्टम पर लगने वाली फोर्स को हम एज ए नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर पोटेंशियल फंक्शन v की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। v एक स्केलर फंक्शन है, डेल एक वेक्टर ऑपरेटर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें एक वेक्टर मिलेगा और फोर्स भी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन देंगे। The work done by the force on the system during an arbitrary displacement delta Ri vector of the system is given by। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम सिस्टम को आर्बिट्रेरी डिस्प्लेसमेंट डेल्टा Ri वेक्टर देना चाहते हैं तो फोर्स को कुछ ना कुछ वर्क डन करना होगा, और वो वर्क डन कितना होगा, उस वर्क डन को हम डिनोट करेंगे डेल्टा W से। दैट विल बी इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आयत पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स होगी उसको हम Fi वेक्टर से लिखेंगे, और आयत पार्टिकल के लिए जो आर्बिट्रेरी डिस्प्लेसमेंट है वो है डेल्टा Ri वेक्टर। तो इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ गया हमारे पास वर्क डन ऑन द आयत पार्टिकल। अगर हमने पूरे सिस्टम की बात करनी है और अगर हम ये मान के चलें कि सिस्टम जो है वो n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिला के बना है, तो आप आगे आपको एक समेशन भी लगाना होगा जहां पर आपको लिमिट्स लेनी होंगी i इक्वल टू 1 to n। तो ये आ गया वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द सिस्टम ड्यूरिंग आर्बिट्रेरी डिस्प्लेसमेंट डेल्टा Ri वेक्टर। इसे हम सेकंड इक्वेशन देंगे, बट हमें पता है कि f वेक्टर जो है वो माइनस डेल v के बराबर होता है। तो इस f वेक्टर की जगह हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 1 into v गेट, तो आपको मिलेगा डेल्टा W इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to n। f वेक्टर की जगह हम लिखेंगे माइनस डेल v डॉट डेल्टा Ri
वेक्टर, क्योंकि यहाँ पर ith पार्टिकल की बात हो रही है तो डेल के नीचे हमें I सबस्क्रिप्ट में लिखना होगा, ये ध्यान रखिएगा आप। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इसके आगे का पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। डेल्टा W इज इक्वल टू माइनस साइन को आप बाहर ले लीजिए, समेशन I इज इक्वल टू 1 to n। डेल्टा ऑपरेटर को अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x y z की टर्म्स में लिखें तो डेल्टा ऑपरेटर को हम कैसे लिख सकते हैं, I कैप करली बाय करली x प्लस j कैप करली बाय करली y प्लस k कैप करली बाय करली z। क्योंकि यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में I लिखा हुआ है तो यहाँ पर x के नीचे भी I लगेगा, y के नीचे भी I लगेगा और z के नीचे भी I लगेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आगे लिखा हुआ है v, तो आप v लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है डेल्टा आर आई वेक्टर का। देखिए स्टूडेंट्स, आर आई वेक्टर जो है वो है पोजीशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आर आई वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप। तो डेल्टा आर आई वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, हर एक के आगे आपको डेल्टा लगाना होगा। तो डेल्टा आर आई वेक्टर को हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स आई आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड के कैप। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर आई सबस्क्रिप्ट जरूर लगाना है आपको y, z और x के नीचे। तो स्टूडेंट्स v को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तीनों के साथ, तो आपको मिलेगा माइनस समेशन i इज इक्वल टू 1 to n ब्रैकेट स्टार्ट करली v बाय करली एक्स आई, आई कैप को हमने यहाँ लिख दिया, प्लस v को इसके आगे लिखेंगे करली v बाय करली वाई आई, जे कैप v को इसके आगे लिखेंगे प्लस करली v बाय करली जेड आई, के कैप डॉट, फिर हम ये सेम टू सेम ये चीज लिख देंगे डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई आई जे कैप प्लस डेल्टा जेड आई के कैप। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब हमें ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, दोनों वेक्टर्स का हमें डॉट प्रोडक्ट करना है। तो हमें पता है आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। बाकी सबके डॉट प्रोडक्ट 0 होते हैं, जैसे आई डॉट जे 0 होगा, आई डॉट के 0 होगा, जे डॉट आई 0 होगा, जे डॉट के 0 होगा, के डॉट आई 0 होगा, के डॉट जे 0 होगा। तो आई डॉट आई 1 होगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा करली वी बाय करली एक्स आई डेल्टा एक्स आई प्लस करली वी बाय करली वाई आई, साथ में आ जाएगा डेल्टा वाई आई प्लस करली वी बाय करली जेड आई, साथ में आ जाएगा डेल्टा जेड आई। तो ये हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड। तो स्टूडेंट्स अगर हम डेल्टा डब्ल्यू को जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्यूके की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसी एक्सप्रेशन को ध्यान में रखते हुए लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्यूके वी हैव डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस समेशन, यहाँ पर करली वी है तो ऊपर करली वी आएगा, नीचे एक्स वाई जेड है तो नीचे हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट आ जाएगा करली क्यू के, यहाँ पर डेल्टा एक्स आई है, यहाँ पर डेल्टा वाई आई है, यहाँ पर डेल्टा जेड आई है, तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा क्यू के। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर समेशन की लिमिट्स क्या होंगी। यहाँ पर समेशन की लिमिट्स ही आई इज इक्वल टू 1 to n, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिला के बना था। अगर सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होंगे सिस्टम के पास। हर एक पार्टिकल जो है वो तीनों डायरेक्शंस में एक्स वाई जेड डायरेक्शंस में मूव करने के लिए फ्री होता है, तो हर एक पार्टिकल की जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी वो 3 होंगी। तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी 3n। तो अगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3n है और हम ये मान के चलें कि सिस्टम जो है वो कंजर्वेटिव सिस्टम है, जैसा हमारा पहला केस है कंजर्वेटिव सिस्टम का, तो कंजर्वेटिव सिस्टम में जो कंस्ट्रेंट्स होती हैं वो नहीं होती हैं, किसी भी प्रकार की कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो हम कंजर्वेटिव सिस्टम पर नहीं अप्लाई करते। तो यहाँ पर जो हमारे नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे और जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होंगे वो दोनों बराबर होंगे। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो इज इक्वल टू होंगे टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम के। तो हमारे जो नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की संख्या होगी वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बराबर होगी, जो कि है हमारे पास 3n, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो कंस्ट्रेंट्स फ्री सिस्टम है एज इट इज अ कंजर्वेटिव सिस्टम। तो हमें यहाँ पर जो लिमिट्स लेनी होंगी वो लेनी होंगी फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 to 3n।
तो स्टूडेंट्स हमने डेल्टा डब्ल्यू को जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्यूके की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। इसके आगे का पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने डेल्टा डब्ल्यू को मींस वर्क डन को जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्यूके की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया था। आइए देखते हैं अब आगे क्या करेंगे। यहां तक हमने पिछले स्टेप में कर लिया था। अब आप लिखेंगे इस माइनस साइन को आप अंदर ले जाएंगे। डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू 1 to 3n माइनस करली वी बाय करली क्यू के डेल्टा क्यू के। देखिए स्टूडेंट्स जो वर्क डन की बेसिक डेफिनेशन होती है, वर्क डन जो होता है हमारे पास वो होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ वर्क डन। तो स्टूडेंट्स यहां पर डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा क्यू के जो कि जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब ये है कि जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट के साथ जो प्रोडक्ट में लिखा हुआ है इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, ये एक प्रकार की फोर्स है। बट क्योंकि यहां पर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट आ रहा है क्यू के तो इसे हम बोलेंगे जनरलाइज्ड फोर्स, जिसको हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। तो आप इसको लिखेंगे डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू 1 to 3n। इसको आप रिप्लेस करेंगे कैपिटल क्यू के से इनटू डेल्टा क्यू के, वेयर कैपिटल क्यू के जो है वो है हमारे पास माइनस करली वी बाय करली क्यू के। इसको हम बोलते हैं जनरलाइज्ड फोर्स। और क्योंकि कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए जनरलाइज्ड फोर्स या कोई भी फोर्स जो होती है उसको हम ड्राइव कर सकते हैं फ्रॉम अ स्केलर पोटेंशियल फंक्शन v। तो यहाँ पर भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर, और v को हम बोलेंगे यहाँ पर जनरलाइज्ड पोटेंशियल। बट ये जनरलाइज्ड पोटेंशियल होगा किसके लिए? कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए। रिप्रेजेंट्स द जनरलाइज्ड फोर्स एज द वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि वर्क डन जो है वो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है तो मीन्स ये ब्रैकेटेड टर्म जो है वो जनरलाइज्ड फोर्स क्यूके को रिप्रेजेंट कर रही है। Here V is called generalized potential for a conservative system। जनरलाइज्ड फोर्स को हम एक स्केलर पोटेंशियल फंक्शन V से ड्राइव कर पा रहे हैं क्योंकि V का जो पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है वो क्यूके के रिस्पेक्ट में है, इसलिए V को हम बोलेंगे जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट क्योंकि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है यहाँ पर क्यू के। तो ये कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए जनरलाइज्ड पोटेंशियल का एक्सप्रेशन था। इसके बाद हम देखेंगे कि आखिरकार नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए जनरलाइज्ड पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने देखा कि कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए जनरलाइज्ड फोर्स क्यूके को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे माइनस करली वी बाय करली क्यूके, जहां पर वी था जनरलाइज्ड पोटेंशियल फॉर अ कंजर्वेटिव सिस्टम। आइए बात करते हैं सेकंड केस की। तो आप हेडिंग बनाएंगे फॉर अ नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। पिछले केस में कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए हमने जितना भी डेरिवेशन किया वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्यूके दिखाई दे रहा था, कहीं पर भी आपको क्यूके डॉट नजर नहीं आ रहा था। क्यूके डॉट जो है वो जनरलाइज्ड वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। बट नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम जो है वो क्यूके के साथ साथ जनरलाइज्ड वेलोसिटी क्यूके डॉट पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो आपका जनरलाइज्ड फोर्स का एक्सप्रेशन होगा उसमें आपको जनरलाइज्ड वेलोसिटी क्यूके डॉट को भी इंक्लूड करना होगा। ये डिफरेंस है बिटवीन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। कंजर्वेटिव सिस्टम में सिर्फ आपको क्यूके दिखाई देगा, जबकि नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम में क्यूके के साथ साथ क्यूके डॉट भी दिखाई देगा, मींस जनरलाइज्ड वेलोसिटी भी दिखाई देगी। तो यहीं से इसकी शुरुआत करेंगे। इन दिस केस सिस्टम आल्सो डिपेंड्स ऑन जनरलाइज्ड वेलोसिटीज। जनरलाइज्ड वेलोसिटीज को हम डिनोट करते हैं क्यू डॉट से। पिछले सेक्शन में हम के यूज कर चुके हैं, तो चीज़ों को डिफरेंट रखने के लिए हम यहाँ पर कोई और सबस्क्रिप्ट यूज करेंगे, जे यूज करेंगे बिसाइड्स क्यूजे के साथ साथ सिस्टम जो है वो जनरलाइज्ड वेलोसिटी क्यूजे डॉट पर भी डिपेंड करेगा। तो इस केस में जो जनरलाइज्ड फोर्स का एक्सप्रेशन बनेगा वो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके बनेगा। इन दिस केस जनरलाइज्ड फोर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, जनरलाइज्ड फोर्स को हम यहाँ पर कैपिटल क्यू जे से डिनोट करेंगे। दैट विल बी इक्वल टू माइनस करली वी बाय करली क्यू के था वहां पर, यहां पर आ जाएगा करली क्यू जे। वहां पर वी से डिनोट किया था हमने जनरलाइज्ड पोटेंशियल को, जबकि यहां पर हम जनरलाइज्ड पोटेंशियल को कैपिटल यू से डिनोट करेंगे फॉर अ नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। इसमें एक टर्म आपको और ऐड करनी होगी और वो होगी डी बाई डी टी ऑफ करली यू बाय करली क्यू जे डॉट। ये टर्म आपको
ऐड करनी होगी। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे एग्जाम में। यहाँ पर QJ आएगा, यहाँ पर QJ डॉट आएगा, यहाँ पर d/dt भी आपको लिखना होगा। सो ये होगा हमारा एक्सप्रेशन फॉर जनरलाइज फोर्स इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। इसमें QJ के साथ साथ QJ डॉट भी अपीयर होगा। और यहाँ पर जो कैपिटल U है ये दोनों पर डिपेंड कर रहा है, QJ पर भी डिपेंड कर रहा है और QJ डॉट पर भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि दोनों के रिस्पेक्ट में हम कैपिटल U के पार्शियल डेरिवेटिव्स कर रहे हैं यहाँ पर। वेयर U इज अ फंक्शन ऑफ QJ एंड QJ डॉट इज कॉल्ड वेलोसिटी डिपेंडेंट जनरलाइज्ड पोटेंशियल फॉर अ नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। तो U यहाँ पर जनरलाइज्ड पोटेंशियल है जो कि वेलोसिटी डिपेंडेंट जनरलाइज्ड पोटेंशियल है फॉर अ नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर QJ डॉट भी आपको देखने को मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स आप 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में अगर इतना लिखाते हैं तो आपको 100% एग्जामिनर हंसते हंसते हुए 4 मार्क्स दे देगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ। टिल देन टेक केयर।